हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। तो देखिए बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 10th का जो एनसीईआरटी का चैप्टर 4 है साइंस का, कार्बन और उसके यौगिक। उसके हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। ये एक पार्ट फर्स्ट रहने वाला है वीडियो का। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, शायद 15-16 क्वेश्चन है, तो है ना 2 पार्ट में वीडियो आएगी। तो आपको क्या करना है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन है इसका बिंदु संरचना बनानी है हमें, तो वो तो उससे पक्का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो वो आपको बहुत जरूरी देखना है। चलिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और चलिए मेरे साथ। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एथेन जो होता है। अब एथेन पहला होता है, अगर एक कार्बन है या एक संख्या आ रही है तो मेथ, फिर एथ, फिर तीसरा है तो प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। ये याद रख लो भाई। और भी है 1 2 3 4 5 6। ठीक बच्चों, क्या बोला है, एथेन का आणविक सूत्र यानी अणुसूत्र है C2H6। अब C2H6 में बना के बताती हूँ आपको। ये है हमारा C2 और H है हमारे पास 3। पहले हमने ये बना लिया ताकि क्या हो, रटना नहीं पड़े, क्वेश्चन को समझ में आए हमें क्वेश्चन। अब क्या पूछा है, अब इसमें हमें क्या निकालना है कि सहसंयोजक आबंध यानी ये बॉन्ड कितने लग रहे हैं। तो कितने हैं, 3 तो ये है, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, ये 7। ठीक, मैंने इसकी डिटेल भी लिख रखी है बच्चों कि भाई क्या करा, एकल एकल आबंध ये है, पर आपको एग्जाम में ये सब नहीं लिख के आना है। ये आपको दोबारा पढ़ने में, आप अगर दोबारा वीडियो देखते हैं तो आपको ये चीजें समझ में आए। एक्सप्लेन यही हो गया है। अब दूसरा है ब्यूटेनोन, चतुः कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह क्या है। मैंने बताया था जब ये नॉन नॉन होता है, नॉन या ऑन, तो क्या होता है, कीटोन समूह। क्या होता है बच्चों, कीटोन। कितना होता है बच्चों, कीटोन समूह, याद रखना है। क्या करना है बच्चों, ये हमें याद रखना है। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो, तो यह हमने पहले भी पढ़ा था, ईंधन पूरी तरह से जल नहीं रहा। क्या है बच्चों, ईंधन पूरी तरह से जल नहीं रहा। स्पष्टीकरण भी मैंने आपको यहाँ बताया है कि बर्तन की तली काला होना ये बताती है कि ईंधन जो हमने यहाँ पर फ्यूल दे रखा है वो अपूर्ण दहन हो रहा है, यानी पूरा तरह से दहन नहीं हो रहा, जल नहीं रहा। वायु की अपर्याप्त आपूर्ति, क्योंकि वहां पर क्या है, प्रॉपर वायु नहीं पहुंच पा रही है। इस कारण ईंधन में मौजूद कार्बन के कण बिना जले क्या हो रहे हैं, धुएं के रूप में काली परत बना रहे हैं। उसको एक तरह से काजल बना रहे हैं जो बर्तन पर जमा हो रहा है। तो आंसर क्या है इसका, ईंधन पूरी तरह से जल नहीं रहा है। अब आते हैं बच्चों CH3Cl, यानी ये क्या है बच्चों, CH3Cl में आबंध निर्माण का उपयोग कर सहसंयोजक आबंध की प्रकृति दर्शाइए। एक बात बताओ, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है, यानी परमाणु क्रमांक कितना है बच्चों, कार्बन का है 6। कितना है, कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6। अब 6 का परमाणु क्रमांक है तो उसका विन्यास कितना हो जाएगा, पहले कोश में 2 और दूसरे में 4। तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 4। अब इसे अष्टक पूरा करने के लिए क्या होगा, 8 बनाने हैं बाहरतम कोश में, तो क्या करना पड़ेगा, 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। ऐसे ही हाइड्रोजन है, इसके पास कितना परमाणु क्रमांक है हाइड्रोजन का, 1। और इसको अपना पूरा चक्र बनाने में क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखो 2 होना चाहिए ना अंदर ही अंदर, तो इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऐसे आते हैं हम क्लोरीन में। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है बच्चों, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है 17। तो इसका विन्यास क्या लिखेंगे, 288। 8 नहीं होगा, यहाँ 17 है, तो 2 और 8 10 और बचा हुआ 7। तो अब इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये जो क्लोरोमेथेन है,
कार्बन एक है तो मैंने यहाँ लिखा था, देखो एक यानी मेथ। क्लोरोमेथेन में कार्बन अपने 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉनों में से 3 का साझा तो कर लिया उसने हाइड्रोजन के साथ। क्या बनाया देखो मैं बताती हूँ। सी, ये है क्लोरोमेथेन हमारा। क्या है बच्चों? क्लोरोमेथेन की संरचना। क्या है ये? क्लोरोमेथेन की संरचना। इसमें क्या है, कार्बन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा तो हाइड्रोजन के साथ कर लिया और 1 इलेक्ट्रॉन का क्लोरीन के साथ। तो इस प्रकार बने जो साझेदारी से आबंध से जो बनते हैं संयोजक आबंध कहलाते हैं। इन यौगिकों का जो होता है बच्चों, इन यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक कम होता है क्योंकि इनके जो अणु है ना, उनके अंतर आणविक आकर्षण बल बहुत ज्यादा कम होता है। इस वजह से क्या होते हैं, बहुत जल्दी अगर हम इनको उष्मा देंगे तो ये गल जाएंगे और इनका उबलने लग जाएंगे, गलनांक और क्वथनांक कम होता है। और ये विद्युत के क्या होते हैं बच्चों? कुचालक होते हैं, यानी विद्युत इनमें प्रवाहित नहीं होती। विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। ठीक, अब आते हैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, जिनसे लगभग हर साल एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। एक इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में पूछा ही जाता है बच्चों। ठीक, तो देखिए बच्चों, पहला है हमारा एथेनोइक अम्ल। मैं लिख दूं, पहला क्या है हमारा? एथेनोइक अम्ल। अच्छा एक बात बताओ, एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या है, ये आप लोग मुझे बताएंगे? एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला। अच्छा फटाफट आप लोग कमेंट करिए, एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या है? तो देखिए बच्चों, जो एथेनोइक अम्ल है उसका फॉर्मूला होता है हमारा, मैं लिख दूं, पेन का कलर चेंज कर देते हैं आपको अच्छा से समझ में आए। वो होता है हमारा CH3C डबल बॉन्ड OOH। क्या होता है? CH3C डबल OH। तो यानी हम समझ गए कार्बन कितने होंगे? 2। तो ये हमने पहुंचा दिए 2 कार्बन। हाइड्रोजन है 3 इस सी के पास। तो देखो मैं एक हाइड्रोजन यहाँ रख लेती हूँ, एक हाइड्रोजन यहाँ रख लेती हूँ, एक हाइड्रोजन यहाँ रख लेती हूँ। ठीक, अब आपको पता है हम इसको ऐसा लिखते हैं। ठीक है, COOH। अब मैं पेन का कलर चेंज करती हूँ। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। इसके पास भी एक ही होगा, इसके पास भी एक ही होगा। एक बात बताइए, कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हमने यही देखा, 4। कितने होते हैं? 4। किसी और कलर से कर दूं 4? तो हम क्या करेंगे, एक ये यहाँ रखा, एक ये यहाँ रखा, एक ये यहाँ रखा और एक ये यहाँ रखा। ठीक बच्चों, तो देखिए हाइड्रोजन को अष्टक अपना चक्र पूरा करने के लिए चाहिए 2, इस हाइड्रोजन को भी चाहिए 2, इस हाइड्रोजन को भी चाहिए 2, और कार्बन को कितने चाहिए? 8। 2 2 4 2 6 और एक इस, अब हम आते हैं इसके पास। किसके पास? देखिए बच्चों, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कोश में? ऑक्सीजन के पास होते हैं 6। कितने होते हैं बच्चों? 6। कैसे होते हैं देखो, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। पहले कोश में 2 और दूसरे में 6, तो बाह्यतम कोश में कितने हैं? 6। तो मैं इनको ऐसे लिख दूं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक बच्चों, इस ऑक्सीजन के पास भी 6 ही होंगे, 2 2 4 और ये हमारा इधर रख लेते हैं एक, क्योंकि हाइड्रोजन को तो एक ही चाहिए। और इस वाले कार्बन को कितने चाहिए हमारे? बाह्यतम कोश में 4 होते हैं, एक इधर रखा, 2 3 हो गए।
अब देखो बच्चों, क्या कर रहे हैं हम, पहले तो पेन का कलर चेंज कर रहे हैं। इस वाले कार्बन को कंप्लीट करेंगे, 4 ये रहे, 5 6 7 और 1 हो गया ये 8। ये हो गया हमारा 8। ये यहाँ पर 4 होंगे ना, 8 अलग। अब क्या करा बच्चों, फिर पेन का कलर चेंज कर रही हूँ मैं। कलर इसलिए चेंज करती हूँ आपको समझ आया। अब देखिए बच्चों, इस वाले कार्बन को अष्टक पूरा करने के लिए कितने चाहिए, 8। 1 2 3 4 उसके हैं, 5वां ये ले लूं, छठा 4 5 6 7 और 1 8। समझ गए आप? देखो मैं क्या बनाती हूँ। तो कैसा बन रहा है ये? मैंने ये शायद एक ज्यादा लगा दिया है डॉट इधर वाले ऑक्सीजन में, देखा आप लोगों ने? ठीक बच्चों, कैसे हुआ? 4 5 6 7 8 हो गए ना 8। अब हमें क्या करना है, ऑक्सीजन का भी 8 करना है। 2 2 4 2 6, अगर ये 2 और ऐड कर लूंगी तो हो जाएगा 8। ठीक बच्चों, अब ये जो हमारा ऑक्सीजन है इसको कितने चाहिए, 8। 2 3 4 5 6। पहले इस हाइड्रोजन पे चेंज कर दूं। हाइड्रोजन के पास कितना होता है, 1। तो इसका पूरा करने के लिए तो आप समझ गए क्या करना है हमें, 2 बनाने हैं, तो ये ऐसा बन जाएगा 2। बना दो, ये एक बॉन्ड। अब हमें क्या करना है, इस ऑक्सीजन का 8 करने हैं। 2 3 4 5, उसके बाद ये हो गए ऑक्सीजन के 8। क्या हो गया बच्चों, ये ऑक्सीजन के 8 हो गए ना। 2 2 4 5 6 7 और 1 8। 2 2 4 5 6 7 और 1 8। ठीक बच्चों, इस कार्बन के कितने हो गए, 2 3 4 5 6 7 और 1 8 हो गए। अब दूसरी संरचना क्या है बच्चों, हमारी है H2S। क्या है, क्या है बच्चों दूसरी संरचना हमारी, H2S। H2S यानी हाइड्रोजन सल्फेट। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, हाइड्रोजन सल्फेट। अब हाइड्रोजन सल्फेट है यानी इसको क्या बनाएंगे, एक बात बताइए, सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना है? सल्फर का परमाणु क्रमांक है हमारा 16। कितना है बच्चों, 16। यानी उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 हो गए 10 और बचा हुआ 6। यानी बाह्यतम कोश में कितने हैं, 6। बाह्यतम कोश में कितने हैं बच्चों, 6।
ठीक बच्चों, अगर ऐसा करना है अरे बच्चों, थोड़ी सी मैंने क्या है, एक ये गलत लगा दिया। ये ऑक्सीजन का यहाँ साइन लगेगा हमारा। एक जो डॉट है ना वो इधर आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन 8 करने हैं। 2 2 4 5 6 7 8। और इधर अगर इधर बिंदी लगा देंगे तो ये कार्बन ज्यादा हो जाएंगे ना। ये अभी मेरे को याद आ गया, अभी आप लोग कमेंट करते हो। ठीक बच्चों, अब है हमारा क्या है, ये अभी पढ़ा था मैंने आपको। सल्फर कितना है लास्ट में? 6 हाइड्रोजन सल्फेट। तो इसकी संरचना कैसे बनाएंगे ये देखिए आप लोग। यानी सल्फर के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। 1 2 3 4 5 और 6। और हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों हमारे पास? हाइड्रोजन 2 है, यानी बाह्यतम कोश में इधर भी एक, बाह्यतम कोश में इधर भी एक। अब एक बात बताइए, सल्फर के बाह्यतम कोश में 6 हैं और टोटल कितने होने चाहिए? 8। अष्टक पूरा होने के लिए तो ये हो गए 8, और ये हो गए हाइड्रोजन हमारे बाह्यतम कोश में 2 2 कंप्लीट। तो ये बन गई संरचना। अब है हमारे तीसरी जो संरचना है वो है बच्चों प्रोपेनोन। प्रोपेनोन। अब प्रोपेनोन का फॉर्मूला क्या है पहले तो ये बताती हूँ मैं आपको। ये होता है हमारा CH3COCH3। याद रखना भाई बच्चों। अब इसको बनाने के लिए क्या करना है? क्या करना है भाई? कार्बन कितने हैं? 3। सबको याद है कितने हैं कार्बन? 3। पेन का कलर ये कर लेती हूँ। 1 2, थोड़ा दूर बनाते हैं ताकि क्या है वो संरचना बनने में दिक्कत नहीं आती। 3। हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास? इस पे जुड़े हैं 3, यानी 1 2 3। कार्बन के पास बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? एक एक। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। 4 होते हैं, मतलब एक इधर रख दिया, दूसरा, तीसरा और चौथा। और हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक एक ही है। तो अगर बच्चों हम हाइड्रोजन को कितना करना है? 2 बनाना है। ये बन गया हाइड्रोजन 2। इस वाले हाइड्रोजन को भी 2 बना दिया, इस वाले हाइड्रोजन को भी 2 बना दिया, ऐसा। ठीक। अब बच्चों यहाँ पर हमारा जुड़ा हुआ है COCH3, यानी इससे जुड़ा है O। क्या जुड़ा है? O। तो ये रखा मैंने ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 6 होते हैं। कैसे? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है 8। पहले कोश में 2 और दूसरे में 6। तो मैं क्या कर रही हूँ, 6 बना ले। 6 बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चों? 1 2 3 4 5 और 6। ठीक। कार्बन के पास बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 4। 1 2, तीसरा इधर कर रही हूं मैं, और ये चौथा इधर। ठीक बच्चों, अब क्या करना है आपको ये पता है कि हमें सबको पूरा कंप्लीट करना है। ऑक्सीजन के कितने होने चाहिए? 8। तो 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीजन का पूरा कंप्लीटली 8। अब कार्बन के कितने होने चाहिए? 8। 2 3 4 5 6 1 7। तो अब इस वाले कार्बन से ऐड करेंगे। क्या करेंगे हम? इस वाले कार्बन से ऐड करेंगे। तो देखिए बच्चों, इस कार्बन पे कितने होने चाहिए? पहले तो H3 होगा, यानी हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं?
हाइड्रोजन के पास इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, क्योंकि लास्ट में देखो आप क्या है CH3। इस हाइड्रोजन के पास भी एक, इस हाइड्रोजन के पास भी एक, इस हाइड्रोजन के पास भी एक, बट इस कार्बन के पास कितने होने चाहिए? 4। एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। एनी डाउट? अब क्या करना है? कंप्लीट करना है इनको। हाइड्रोजन कितने बनाएगा? 2 का पूरा, ये हाइड्रोजन 2 से पूरा, ये हाइड्रोजन हमारा 2 से पूरा, और ये जो कार्बन है उसका अष्टक 6 से सॉरी 8 से पूरा होगा, तो 2 3 4 5 6 और ये 7 8। ये कार्बन का अष्टक, ये भी किससे पूरा होगा बच्चों? ये भी 8 से पूरा होगा, तो ढूंढो इसमें। 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो ये वाला कार्बन बच रहा है अभी, तो कार्बन 1 2 2 2 4 2 6 और ये 2 8। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा ही क्वेश्चन में ना ये डॉट वगैरह लगाने में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, बट ठीक है, अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ये चीजें इजी हो जाएगी। अब चौथा क्या है हमारा? F2। क्या है बच्चों? F2। पेज ऐड कर लेती हूँ मैं यहीं पर ही। इसका चौथा यानी D जो है वो है F2। अब एक बात बताइए, F क्या होता है? फ्लोरीन। क्या होता है बच्चों? फ्लोरीन। तो अब इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसके परमाणु क्रमांक पहले बताइए। 9। अब इसका वो देखेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पहले में 2 दूसरे में 7, यानी बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 7। तो बनाऊं मैं 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन है भैया हमारे पास, 7 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 7। तो इलेक्ट्रॉन जमा देती हूँ मैं सुंदर सुंदर। 2 2 4 2 6 1 7, ऐसे ही एक इधर और ऐड करा, 2 और 1 3 4 5 और ये 6 7। ठीक बच्चों, अब इनको क्या करना है हमें? इस फ्लोरीन को पूरे कितने करने हैं? 8। हो गए 8 कंप्लीट। देखो 2 2 4 2 6 1 7 और एक ये 8 हो गया। ऐसे ही हम इधर देखेंगे तो 2 2 4 2 6 1 7 और एक ये, तो ये बन गई इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। भाई ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है बच्चों, ये समझ रही हूँ मैं आपको कि ना आप लोग बोलोगे कि ये थोड़ा सा टफ है, पर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस। अब देखिए, अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो क्या है? समजातीय श्रेणी क्या है? ये जातीय नहीं है, जातीय है। इसको ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई बच्चों। समजातीय क्या बच्चों? समजातीय श्रेणी क्या है? उदाहरण के साथ समझाना है। तो देखिए बच्चों, कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें समान प्रकार्यात्मक समूह पाए जाते हैं, जैसे, और उनमें क्रमागत 2 सदस्यों के बीच आणविक सूत्र में CH2 का अंतर होता है। यानी अगर एक मेथेन है तो दूसरा एथेन, तो बीच में क्या जगह बच रही है? मेथेन में CH4 होगा फॉर्मूला, एथेन में कार्बन 2 हो जाएंगे, तो अंतर कितने का आ गया? 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का। इधर CH4 है, इधर H6 है। ठीक है, तो उसे ही क्या कहेंगे? समजातीय श्रेणी। इनकी विशेषताएं क्या हैं? इनके सभी सदस्यों का रासायनिक गुणधर्म समान होता है। क्यों? क्योंकि प्रकार्यात्मक समूह एक है। प्रकार्यात्मक समूह जैसे ये एन, मेथेन, प्रोपेन, इनमें प्रकार्यात्मक समूह एन है, यानी सिंगल बॉन्ड।
ऐसे ही दूसरा क्या है, आणविक द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ भौतिक गुणधर्मों में वृद्धि होती है। जैसे इसका इससे ज्यादा बड़ा ये वाला है, इससे ज्यादा बड़ा फिर ये वाला है, तो जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे इनके गलनांक और क्वथनांक में भी क्या होती है, वृद्धि। उदाहरण है जैसे एल्केन श्रेणी, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ये CH4, C2H6, C3H8 ऐसे। इनमें देखो मेथेन और एथेन में कितने का, CH2 का अंतर है, तो यही मैंने आपको बताया। अब आते हैं हम भौतिक और रासायनिक, क्वेश्चन नंबर 7 है, भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में आप किस प्रकार अंतर करेंगे। इस टाइप का एक क्वेश्चन भी पढ़ा था हमने, याद है? हाँ, तो देखिए पहला मैंने ऐसे टेबल बनाई है, गुणधर्म लिखे एक तरफ एथेनॉल का फॉर्मूला लिखा है C2H5O6। आप ये सब है ना डेली लाइफ में एक दो बार पढ़िए, ऐसा नहीं है एक बार पढ़ लिया याद नहीं होगा भी बच्चों। दूसरा है एथेनोइक अम्ल यानी CH3COOH। इनकी अवस्था देखी और गंध, जो एथेनॉल होते हैं वो लिक्विड अवस्था में होते हैं, मीठी सुगंध होती है, तीखा तीखा टेस्ट होता है उसका, ठीक है, तीखा टेस्ट। जबकि एथेनोइक अम्ल का क्या है, सिरके जैसी गंध होती है, लिक्विड तो ये भी होता है। लिटमस पत्र देखेंगे, एथेनॉल उदासीन होते हैं, यानी ना तो ये नीले लिटमस को लाल करेंगे ना लाल लिटमस को नीला करेंगे। मैंने बताया था अनिल शालिनी, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी है तो आपको जरूर पता होगा, अम्ल क्षार वाले चैप्टर में मैंने ट्रिक्स बताई थी। तो क्या है, उदासीन होता है। और एथेनोइक अम्ल, अब जिसके नाम में पीछे अम्ल है तो समझ में आ रहा है वो अम्लीय प्रकृति के होंगे। अम्लीय प्रकृति यानी नीले लिटमस को लाल करेंगे। अब सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया यानी Na2CO3 से कोई अभिक्रिया नहीं करते एथेनॉल, बिल्कुल अच्छे बच्चे हैं ये तो, उदासीन होते हैं, कोई अभिक्रिया नहीं करते। जबकि जो एथेनोइक अम्ल के साथ क्रिया करके क्या करते हैं, बुदबुदाहट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। ठीक बच्चों, अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 4 इसके ऐड की ओर। जब साबुन को जल में डालते हैं तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है, वो मैंने बताया था आप लोगों को, आयनिक सिरा, जल विरागी सिरा। क्या एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में भी मिसेल बनता है? तो देखिए बच्चों, साबुन के जो अणु होते हैं लंबे हाइड्रोकार्बन वाली सोडियम या पोटेशियम के लवण होते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी आया है यहां तक का, तो क्या होते हैं, जो साबुन के अणु होते हैं लंबे हाइड्रोकार्बन वाले क्या होते हैं बच्चों, सोडियम व पोटेशियम के लवण होते हैं। अब इसमें दो भाग होते हैं, एक जल रागी यानी आयनिक सिरा, एक जल विरागी यानी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला विरा। जल में डालने पर जल विरागी ये वाला सिरा जल से दूर, विरागी वर्ड से समझ गए ना आप, जल से दूर रहते हैं, और तेल और चिकनाई के की बूंद के चारों ओर गोलाकार गुच्छे बना लेते हैं। कौन सा वाला सिरा, ये जल विरागी। तो क्या होता है बच्चों, जल में डालने पर ये जल विरागी सिरा क्या होता है, जल से दूर हो जाता है और तेल से क्या बना लेता है, तेल के चारों ओर गुच्छे बना लेता है। जबकि ये एथेनॉल में क्या होता है, साबुन के अणु क्या होते हैं, एथेनॉल में घुलनशील हो जाते हैं। चूंकि हाइड्रोकार्बन है, श्रृंखला एथेनॉल में आसानी से घुल जाती है। अब आसानी से घुल गया तो क्या होगा, मिसेल का निर्माण नहीं होगा। आई होप आपको बच्चों ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोगों को कमेंट करके हमें जरूर बताना है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तब तक आप लोगों को क्या करना है, चैनल को, हमारी वीडियोस को लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना है। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताना है आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। और हाँ, सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक तो आपको करना ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।